जय श्री राम। 10वीं क्लास के प्यारे विद्यार्थियों, श्री राम इंग्लिश क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, वेलकम, अभिनंदन। उम्मीद करता हूं जहां भी हो स्वस्थ हो, मस्त हो और आप लोगों का शानदार अध्ययन चल रहा है। हम कंपोजिशन पार्ट में से लेटर को पढ़ना शुरू किया था। लेटर और ईमेल का जो क्वेश्चन आता है वो दोनों मैं करवाऊंगा। पहले मैंने आपसे कहा था कि लेटर ज़्यादा इजी है और लेटर से पर्सनल लेटर आते हैं, तो पहले अपने लेटर को देख लेते हैं, उसके बाद अपने ईमेल वाले क्वेश्चन भी देखेंगे। तो लेटर में 2 लेटर आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, तीसरे लेटर की अपनी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ रटने वाला कुछ है नहीं, बस चीजें समझनी है और किस प्रकार से उनको लिखना है, इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आज एक क्वेश्चन आपके सामने मैं लेके आया हूं। क्वेश्चन क्या है पहले वो देख लेते हैं। इमेजाइन यू आर रवि, कल्पना करो कि आपका नाम रवि है, लिविंग इन मुंबई, और आप मुंबई में रहते हैं। फिलहाल आप रवि हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और आप मुंबई में रहते हैं। राइट ए लेटर, एक पत्र लिखिएगा, टू यूर फ्रेंड, अपने दोस्त को। आपके दोस्त का नाम मुकेश है। टेलिंग हिम, उसे बताइएगा, हाउ यू सेलिब्रेटेड, हाउ यानी कैसे, यू आपने सेलिब्रेट किया, यूर बर्थडे, अपने बर्थडे को, लास्ट वीक पिछले सप्ताह आपका बर्थडे था और आपने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। ये अपने दोस्त को बतलाना है पत्र के माध्यम से कि आपने कैसे सेलिब्रेट किया। इस लाइन का आपको विशेष ध्यान रखना है, मैं बार बार कह रहा हूं। यू मे टच अपॉन द फ्लोइंग पॉइंट्स, आप ये वाले पॉइंट जो हैं इनको टच करते हुए लेटर को आगे बढ़ाओगे। ये बातें ध्यान रखनी है। पहला, डेट एंड टाइम, कौन सी तारीख थी और किस समय आपने अपने बर्थडे को सेलिब्रेट किया, ये बताना जरूरी है। प्रिपरेशन यू मेड, जो तैयारियां आपने की उनके बारे में बताना है बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए। रिलेटिव एंड फ्रेंड्स, कौन कौन से आपके रिश्तेदार और आपके दोस्तों ने उसमें भाग लिया, उनके बारे में भी बताना है। हाउ यू सेलिब्रेटेड, और आपने अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया, उसके बारे में भी आप बात करोगे। देखिए सबसे पहले अपना एड्रेस, तो अपने एड्रेस में हम मुंबई रहते हैं, इसमें इतना ही लिखा है मुंबई, तो हमने अपनी तरफ से लिख दिया 112 रामनगर चौड़ा रास्ता मुंबई। शुरुआत इससे करते हैं। उसके बाद मैंने कहा जिस दिन आप ये लेटर लिख रहे हैं उस दिन की डेट लगा देंगे, तो 23 अक्टूबर 2025। उसके बाद लिखा हमने माय डियर मुकेश। अब देखो, माय डियर फादर, माय डियर अंकल, माय डियर आंट, आप लिखते आ रहे थे। अब आपने अपने दोस्त मुकेश को लिखना है, तो सीधा लिख दिया हमने माय डियर ए मुकेश। ये तो हो गई सबसे पहले एड्रेस, उसके बाद डेट, उसके बाद आपने अपने मित्र को लिख रहे हैं तो आपने लिख दिया माय डियर ए मुकेश। अब देखिएगा आपको इस क्वेश्चन में जवाब अपने दोस्त को कैसे देना है। किस प्रकार से अपने दोस्त को अपने बताएंगे कि मैंने जो बर्थडे सेलिब्रेट किया था वो बर्थडे किस प्रकार से किया, तो आपको क्या कहना, आई एम वेल हेयर एंड हॉप, वही लाइन लिख देंगे सबसे पहले। तो आई एम वेल हेयर एंड हॉप, द सेम फॉर यू, द सेम फॉर यू। अब आप लिख रहे हो कि मैं यहाँ ठीक हूं, आई एम वेल एंड हार्टी हेयर। अच्छा, इतना ही लिखा है कि कोई बात नहीं, एक ही बात है। आई एम वेल हेयर एंड होप द सेम फॉर ए यू, इतनी बात लिख दी आपने। ये बात तो आप हर लेटर में लिखते आ ही रहे हो। अब आपके दोस्त को आपने बुलाया पर वो आ नहीं पाए, इसीलिए तो हम उनको बता रहे हैं कि हमने बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया। तो ये लिख देते हैं, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, आई एम वेरी sorry for you could not attend my birthday party, could not attend my birthday party, could not attend my birthday party।
ये बात तो आपने दोस्त को बता दी क्योंकि पता भी था लेकिन आपको फर्ज भी था। ड्यू टू कारण क्या था वो भी लिख देते हैं, ड्यू टू, ड्यू टू, अब जो रीजन था वो डाल दो। हाफ ईयरली एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम, ये आपका रीजन बना। बट यू विल बी ग्लेड, यू विल बी ग्लेड, आपको जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी, टू नो, क्या जानकर, टू नो दैट वी सेलिब्रेटेड, that we celebrated it with great pomp and show, ये मैं बता चुका हूं। pomp and show, we celebrated it at, we celebrated it at PM, we invited all our friends, all our friends and relative, and relatives, I cut cake, I cut cake and blew out candles, blew out candles, everybody wished me a happy birthday, wished me a happy birthday, everybody wished me a happy birthday, I received many gifts, I received many gifts, we danced and enjoyed a lot, we danced and enjoyed a lot. A grand fest was, a grand fest was also arranged on this occasion. On this occasion,
Everybody enjoyed the fest. I miss you very much. I missed you very much. Kindly convey my best regards. Kindly convey my best regards. Kindly convey my best regards to your uncle, to dear uncle and aunt. Yours sincerely, और फिर आप अपना नाम यहां डाल देंगे। इसके बाद फटाफट एक बार इसको नोट कर लीजिएगा और फिर अपने इसको समझ लेते हैं। एक बार फटाफट इसको नोट कर लें, फिर अपने इसको समझते हैं। देखो क्या था, आई एम वेल एयर, मैं यहाँ ठीक हूं, एंड होप द सेम फॉर यू, ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप भी ठीक होंगे। आई एम वेरी सॉरी फॉर यू कुड नॉट अटेंड माई बर्थडे पार्टी, मुझे बड़ा खेद है, दुख है कि आप मेरे बर्थडे पार्टी को अटेंड नहीं कर पाए। ड्यू टू हाफ ईयरली एग्जाम, इसका कारण था कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा थी। बट यू विल बी ग्लेड टू नो, परंतु आपको ये जान के बड़ी प्रसन्नता होगी, दैट वी सेलिब्रेटेड इट, कि हमने इस बर्थडे पार्टी को शानदार तरीके से सेलिब्रेट किया, यानी विद ग्रेट पॉप एंड ए शो। पॉप एंड ए शो, पॉप एंड शो का मतलब मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं, शान शो का से। वी सेलिब्रेटेड इट एट 8 PM। अब देखो क्वेश्चन आया था हमारे सामने, उसमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था कि डेट एंड टाइम बताओ, तो हमने टाइम दे दिया, इसमें डेट हमने ऊपर डाल ही रखी है। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था कि आपने तैयारी कैसे की, रिश्तेदार फ्रेंड में कौन कौन आए, और हाउ यू सेलिब्रेटेड, वो सब इसमें हमने ऐड कर दिया। पहले हमने टाइम बता दिया। वी इन्वाइटेड ऑल आवर फ्रेंड्स, ये देखो हमने हमारे सभी मित्रों को इन्वाइट किया, एंड रिलेटिव्स, और रिश्तेदारों को भी। आई कट केक, मैंने केक काटा, एंड ब्लीव आउट कैंडल्स, और जो कैंडल्स हैं उनको ब्लीव आउट करना, फूंक से बुझा देना। एवरीबॉडी विश्ड मी ए हैप्पी बर्थडे, सबने मुझे हैप्पी बर्थडे विश किया। आई रिसीव्ड मैनी गिफ्ट्स, और सभी ने, यानी मैंने रिसीव किए बहुत सारे गिफ्ट भी मुझे मिले। वी डांसिड एंड इंजॉयड ए लॉट, हमने डांस भी किया और खूब सारा आनंद भी लिया। ए ग्रैंड फेस्ट वॉज ऑल्सो अरेंज्ड ऑन द ओकेजन, और इस अवसर पर एक शानदार दावत रखी गई। और आप लिख सकते हैं ये भी, हम सब ने इस दावत का खूब आनंद लिया। आई मिस्ड यू वेरी मच, मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया, मुझे आपकी बहुत ज्यादा याद आई। काइंडली कॉन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू डियर अंकल एंड आंट, ये आप अपने दोस्त के मम्मी पापा के लिए बोल रहे हो कि चाची और चाचा को मेरी तरफ से प्रणाम बोलना, नमस्कार कहना, यूअर सिंसियरली, फिर आपका अपना नाम। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करने होते हैं। कितना इजी है, अगर इस लैंग्वेज में भी आप तैयार नहीं कर पाते हैं तो फिर इसका मतलब आप रटने की प्रोसेस ज्यादा करते हैं, और रटी हुई चीजें आपको फिर याद नहीं रहती। तो रटना बंद करें, लाइनों को समझते हुए आगे बढ़े, और मैक्सिमम इनमें आने वाले जो वर्ड मीनिंग है उनको तैयार करें। और इससे अलावा भी आप एक आध लाइन और इसमें ऐड कर देते हैं तो कोई नुकसान वाली बात है नहीं। तो आज हमने तीसरा लेटर देखा, 2-3 लेटर और करवाऊंगा, आप कंटिन्यू रहें, आप इनको नोट करते जाएं, इनको याद करते जाएं, रटना नहीं है। 2 बार 3 बार अगर क्लास को देख लोगे तो ऐसे ही आपको ये बातें याद रह जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।
फिर मिलते हैं कल नई क्लास के साथ। जय सिया राम।